हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ईसानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी अभी आपको मतलब कल या परसों आया था कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है कि हम लोग जो सितंबर मंथ है उसमें 6 यानी 6 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो अभी यहाँ से कब से फॉर्म भराएगा, आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ये सब हम रिलेटेड आपको बताने वाले हैं। और जो 2000 ये अभी 26 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कितने बच्चों ने पास हुए थे, उनकी जो कितने बच्चों ने पास हुए थे, उनकी संख्या कितने थे, आपका ओवरऑल कितने बच्चों ने फॉर्म को भरे थे, वो सब यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो अभी आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम 6 सितंबर को है और 11 जो अभी मंथ चल रहे हैं 11 से लेकर आगे के 10 यानी एक मंथ आपको भरने के फॉर्म दिया जा रहा है। यानी 11 मई से लेकर 10 जून तक एक मंथ में आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, फॉर्म भरने में आपको आपका 100 KB का एक फ़ोटो चाहिए। फिर उसके बाद 1 से लेकर आपका जो सिग्नेचर है वो फिर आपको चाहिए वहाँ पर। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड चाहिए। तो ये सब जितने, और फिर उसके बाद अगर आप जो DLED किए होंगे वहाँ पर जो उसके सर्टिफिकेट होंगे उसका भी आपको अप्लाई करना होगा, और जो अपेयरिंग होंगे वो भी अप्लाई वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर तो ये सब जितने स्टूडेंट आपका BEd और DLED के हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अपेयरिंग हो या उनका हो गया हो। ठीक है, तो अभी आपका हम ये सब जितने हैं ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग एक जगह मतलब रखिए और जितने जल्दी है उतने फॉर्म को भरिए। क्योंकि फॉर्म देखिए क्या होते हैं, अगर जे आप जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपका सेंटर दे देता है। अगर जे आप जल्दी अप्लाई नहीं करते हैं तो अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि जहाँ पर मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहता है खाली, वहाँ पर आपको फिर दूसरे जगह भेज देंगे। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी है उतना जल्दी आप भरिए फॉर्म को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि जो 2025 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें कितने बच्चों ने संख्या मतलब फॉर्म को अप्लाई किए थे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 तो कम से कम 23 से 24 लाख के बीच में बच्चों ने अप्लाई किए थे। फिर उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों को हम आपको बता दे रहे हैं। तो जो पेपर 1 था उसमें बच्चों ने मतलब टोटल अगर बोले मतलब आपका 24 लाख में से 6 लाख बच्चों ने पास किए थे इस एग्ज़ाम को। अब सोचिए, जहाँ 24 लाख है वहाँ पर 6 लाख बच्चों ने पास हो रहे हैं। पेपर 1 में जो था वो 3,58,000 बच्चों ने पास किए थे। अगर इसका हम निकाले तो 33% में अगर बातें करें तो 33% बच्चों ने पास हुए थे। अगर हम पेपर 2 के बात करें तो 3,46,000 बच्चों ने पास आउट हुए थे, जिसमें से मात्र 18% बच्चों ने पास हुए थे। तो ये इस बार का थोड़ा परसेंटेज ठीक ठाक था। इसके अगर हम पीछे बात करें 2024 में, तो 2024 में आपका जो पेपर 1 था उसमें आपका 5,72,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 1,38,000 ओनली 4 बच्चे पास हुए थे। फिर अगर हम पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में 11,36,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, मात्र 1,39,000 बच्चों ने पास हुए थे। अगर आपको हम बता दें कि परसेंटेज में, तो मात्र पेपर 2 में 10% बच्चे पास हुए थे, और जो आपका पेपर 2 था उसमें कम से कम 18% बच्चे पास हुए थे। तो इस तरह से सीटेट का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं,
ठीक है। आप सभी लोग क्या कीजिए कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कीजिए, और आपका एग्ज़ाम सितंबर मंथ में 6 सितंबर को है, जो कि संडे पड़ा हुआ है। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 का एग्ज़ाम इवनिंग में होता है और पेपर 2 का एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, उधर 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यही टाइमिंग है। और हम आपको बता दें कि अगर आप जो 5 सब्जेक्ट जो होते हैं उसका कॉम्बिनेशन हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहले आपका हिंदी इंग्लिश में ही कन्फ्यूजन होते हैं, और उसके बाद आपका जो ग्रुप वाइज होंगे साइंस, मैथ, उसके बाद आपका सोशल स्टडी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी कि जो हिंदी इंग्लिश होते हैं वो पेपर 1 में रखे, पेपर 2 में रखे, ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, आपका जो CDP होते हैं 1 से लेकर 30 तक होते हैं, और उसके बाद 31 से लेकर 90 तक आपका मेथड होता है। मेथड में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ होता है और दूसरा आपका साइंस होता है। फिर उसके बाद 91 से 120 तक आपका हिंदी रखते हैं हम लोग, पेपर 1 में हिंदी रखते हैं। फिर 121 से 150 तक आपका पेपर 2 होंगे, जो कि इंग्लिश होगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन सेट कीजिएगा कि जो आपका हिंदी फर्स्ट पेपर में हो और आपका सेकेंड नंबर आपका इंग्लिश हो। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब है कि अब इसको हम लोग स्टडी कैसे करें। तो देखिए, स्टडी करने का सबसे अच्छा हम बता रहे हैं आपको क्या है। सबसे पहले अगर कोई जो DLED किए हैं और जो पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी 1 to 5 के लिए, तो क्या करेंगे कि NCERT के जितने हिंदी, इंग्लिश और साइंस जो सब्जेक्ट हैं उनका क्या करेंगे कि हम लोग उसको NCERT से कम 5 टाइम्स रिवीजन करेंगे। कहीं ना कहीं उसी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, और जो एक्टिविटी उसमें दिए रहते हैं उसी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेम हेयर पेपर 2 के लिए भी है कि पेपर 2 में जैसे आपको 6 से लेकर 8 क्लास तक आपका साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जितने ये सब सब्जेक्ट हैं, ये सब भी आपको NCERT अगर 6, 8 का और 7 का अगर NCERT साइंस का पढ़ लेते हैं तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो एक हो गया। दूसरा है कि आप 2000 देखिए, CTET आपका स्टार्ट हुआ था 2011 से, ठीक है। आज कम से कम हो गए 2026, 1 साल नहीं हुआ है 2025 में। अगर ऐसा कम हम जोड़े तो बहुत मतलब ईयरली हो गए एग्ज़ाम। तो आप कम से कम एटलीस्ट 2020 से लेकर 2026 तक जितने क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, अगर आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, कम से कम वहाँ पर आपको 90 एवब लाते हैं 150 में से, तो मुझे नहीं लगता है कि आप फेल हो सकते हैं, ज़रूर आप पास करेंगे। लेकिन अगर उसी तरह से क्वेश्चन आपके ये 2026 में सितंबर मंथ में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को जितने डाउट था वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी किसी को डाउट होगा तो संपर्क कीजिए हमसे, बोलिए ज़रूर। और बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और हम आपको कुछ दिनों में सिलेबस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू।